सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठः। पाठस्य शीर्षकः अस्ति विचित्रः साक्षी। विचित्रः अर्थात अनोखा, साक्षी अर्थात गवाह, अनोखा गवाह। आइए इस पाठ के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनका अध्ययन करते हैं। अयं पाठः ओम प्रकाश ठक्कुर विरचित कथायाः सम्पादितः अंशः अस्ति। यह पाठ ओम प्रकाश ठक्कुर द्वारा लिखित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंग साहित्यकार बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा न्यायाधीश रूपेण जज के रूप में प्रदत्त निर्णयों पर प्रदान किए गए निर्णय के ऊपर आधारित है। न्यायकर्तारः न्याय करने वाला सत्य असत्य निर्णयार्थम सत्य और असत्य के निर्णय के लिए यदा कदा जब कभी तादृशीनां वैसी युक्तियों का उपायों का प्रयोग करते हैं या भी जिनके द्वारा प्रमाण के बिना भी अर्थात प्रूफ के बिना भी न्याय स्यात् हो। अस्यां कथायां इस कथा में अपि भी न्यायाधीश के द्वारा जज के द्वारा तथैव वैसा ही मार्ग आचरितः अपनाया गया। आइए पाठ करते हैं प्रारंभ। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान्। कश्चन किसी निर्धनो जनः निर्धन मनुष्य ने भूरि अत्यधिक परिश्रम करके किंचित कुछ वित्तम धन को अर्जित किया, इकट्ठा किया। किसी निर्धन मनुष्य ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन इकट्ठा किया। तेन वित्तेन उस धन के द्वारा स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन् एक महाविद्यालय में प्रवेश दापयितुम दिलवाने के लिए सफल हो गया। वो जो निर्धन मनुष्य था जिसने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन इकट्ठा किया था, उसने उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलवाया। तत्तनयः उसका पुत्र तत्रैव वहाँ महाविद्यालय में छात्रावास में निवसन रहता हुआ अध्ययन में संलग्न हो गया। अर्थात उसका जो पुत्र था वो वहाँ छात्रावास में ही रहते हुए अध्ययन में लगा हुआ था। एक बार वह पिता तनुजस्य होता है वैसे तो, तनुजस्य पुत्र के रुग्णताम बीमारी को आकर्ण्य सुन करके व्याकुल बेचैन जाता हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च
और पुत्र को देखने के लिए, च और पुत्रम पुत्र को दृष्टुम देखने के लिए, प्रस्थितः प्रस्थान कर गया, चल पड़ा। परम परंतु अर्थ धन कार्शेन कमी से, परंतु धन की कमी के कारण से पीड़ितः दुखी, सह उसने बसयानम बसयान को विहाय छोड़ करके पदातिरेव पदातिरेव पैरों से ही प्राचलत चल दिया। परंतु अर्थ की कमी के कारण से, धन की कमी के कारण से पीड़ित उसने बसयान को छोड़ करके पैदल ही, वो मनुष्य जो था, चल दिया। वह बसयान को छोड़ करके पैदल ही चल दिया। पदातिक्रमेण पैरों के क्रम से, अर्थात पैदल ही, संचलन चलता हुआ, सायं शाम के समय में, अपि भी, असौ वह, गंतव्यात् अपने गंतव्य स्थल तक, गंतव्य स्थल से, दूरे आसीत दूर था। कौन दूर था? वो निर्धन व्यक्ति जिसने अपने पुत्र को महाविद्यालय में प्रवेश दिलवाया था। वो पैदल चलते हुए शाम के समय तक भी अपने गंतव्य स्थल से दूर ही था।